क्लास 12 सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव एंड बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। ओके, एंड इसमें से ही आएगा सारे क्वेश्चंस। तो इसमें लास्ट में मैं सॉल्यूशन के एग्जैक्ट जो बोर्ड्स में आएंगे न्यूमेरिकल वो भी दे के रखा हूँ, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में आपको देखो ये पॉइंट, ग्लूकोज रिएक्शंस आपको आना चाहिए HI के साथ, HCN के साथ, HNO3 CH3O ट्वाइस O Br2 वाटर एंड NH2OH के साथ। इसका रिएक्शन एंड इसका कॉन्फर्मेशन टेस्ट भी आना चाहिए आपको। फिर MCQ आ सकता है ग्लूकोज एज हेमी एसिटल ग्रुप, ये एक बार पढ़ लेना। विच आर पॉलीसेक्राइड, ये पढ़ लेना। माल्टोज मेड अप ऑफ, इसका MCQ आ सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अगर पूछना चाहे तो CBSE वाले स्टार्च एंड सेलुलोज का डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोस और माल्टोस क्या देता है, इसका MCQ पूछ सकते हैं। एमिलोज का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रेट एंड चेन स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड लिंकेज, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, डिफाइन एनोमर, पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलमाइन, गिव रीजन, ये आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। ओके, देखो ये सब क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन करो एंड इसका सॉल्यूशन आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से पढ़ो, और नहीं तो ये क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके सीधे ChatGPT में डाल दो, वो आंसर दे देगा और वहां से रीड कर लो। डज ग्लूकोज गिव 2,4 DNP टेस्ट, इसका MCQ आ सकता है। हाइड्रोलिसिस सबका देख लेना एक बार, 1 मार्क्स का पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, इसका एक ऑर्गन आपको मेंशन करना रहेगा, 2 मार्क्स का। मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एक्सप्लेन करना है और एक ऑर्गन आपको बताना पड़ेगा। फिर आते हैं प्रोटीन पे, पेप्टाइड लिंकेज, इसका डेफिनेशन, डिफरेंस फ्रॉम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बताना है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी प्रोटीन, ये आप पढ़ लेना। लिंकेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, 1 मार्क्स के लिए। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस, ये आपको MCQ के लिए आ सकता है, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस क्या देगा। अल्फा हेलिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन में। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, इफेक्ट ऑफ डीनेचरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड एज एम्फोथेरिक बिहेवियर, ये आपको पता होना चाहिए। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबिलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका MCQ आ जाएगा। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स स्प्लिटेड का डिफरेंशिएशन, ओके। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक बार देख लेना, वो भी मोस्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना, एंड ये भी देखना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोर्स जो स्टेबिलाईज करता है एंड कौन सा लूज करता है ड्यूरिंग डीनेचरेशन, ओके। फिर आते हैं हम विटामिन पे, तो विटामिन C का एक नोट पॉइंट जो MCQ में डायरेक्ट पूछ लेता है वो आपको आना चाहिए कि बॉडी में स्टोर नहीं होता, कॉज वाटर सॉल्युबल होता है एंड इसलिए यूरिन के थ्रू निकल जाता है। वाटर एंड फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता होना चाहिए। विटामिन का रोल इन ब्लड क्लोटिंग पता होना चाहिए। फिर विटामिन B कॉज क्या करता है वो पता होना चाहिए। और फिर इसमें से पर्निशियस एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, स्करी, बेरी रिकेट्स, ये सब किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है ये आपको पता होना चाहिए, एंड सोर्स ऑफ विटामिन पता होना चाहिए, ओके। फिर DNA से अगर क्वेश्चन आए तो क्या आ सकता है, RNA और DNA का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये पूछ सकता है। विच बॉन्ड होल्ड DNA स्ट्रक्चर, ये पूछ सकता है। वाई 2 स्ट्रैंड नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री, ये पूछ सकता है। और बैकबोन ऑफ DNA पूछ सकता है। फिर एक MCQ आ सकता है कि RNA और DNA में कौन सा न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस होता है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव कंपाउंड पे, तो देखो इस पे MCQ कैसे आ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ओके। मैं रीड नहीं करूंगा। ये फर्स्ट MCQ आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 एक्वस सॉल्यूशन विल एक्सिबिट द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये सेकंड MCQ। फिर ये थर्ड, आप इसका सब स्क्रीनशॉट लो एंड सॉल्यूशन अगर चाहिए तो सीधे आप ChatGPT पे डाल दो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। फिर फोर्थ, क्योंकि आप फोकट में ढूंढोगे, अगर हुआ तो मैं टेलीग्राम पे एक बुक दे दूंगा, उसमें ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर फिफ्थ MCQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सिक्स, वाई आर एक्वेटिक एनिमल मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। फिर सेवेंथ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, और देखो पेपर एग्जैक्टली इसमें से आने वाला है, ये फॉर श्योर हूँ। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ओके। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राउल्ट लॉ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव
ऑफ वेपर प्रेशर। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आपको आना चाहिए। फिर डिफाइन एबनॉर्मल मोलर मास, एक्सप्लेन हाउ डिसोसिएशन कॉजेस एबनॉर्मल मोलर मास विद वन एग्जाम्पल। फिर फोर्थ ये न्यूमेरिकल देख लेना आप, मोलैलिटी फाइंड करना है आपको इसमें। फिफ्थ, वाई डज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सिक्स्थ, why is elevation of boiling point of 1 molar KCl nearly double than that of 1 molar sugar solution? फिर define ideal and non-ideal solution. Eighth is why equimolar solution of NaCl and glucose glucose not isotonic. फिर ninth is what is effect of pressure on the solubility of gases in liquid, explain with Henry law. 10th is explain why a mixture of ethanol and acetone shows a positive deviation from Raoult law. And 11th is how does the size of blood cells change when placed in an aqueous solution containing more than 0.9 mass per volume NaCl. ओके, इसमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों के मैं SAQ डाल दिया हूँ, शॉर्ट आंसर। एंड अब लॉन्ग आंसर पे आते हैं। तो सबसे पहले देखो, लॉन्ग आंसर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TF का न्यूमेरिकल। ये लॉन्ग आंसर में मोस्टली बार पूछा गया है। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा आपके सामने और फाइंड करने बोल देगा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। फिर सेकंड आता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पर भी क्वेश्चन आएगा और मोलार मास फाइंड करने बोल देगा। थर्ड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इस पर MCQ भी आ सकता है वैन टू फैक्टर में। ओके, तो ये टाइप के न्यूमेरिकल भी आप देख लेना। फोर्थ, how does the addition of non-volatile solute affects the boiling point, freezing point and vapor pressure of solution, explain with suitable graph। एक बार आप ग्राफ देख लेना NCERT से। अब केस स्टडी मोस्टली अगर आएगा इस चैप्टर से तो रॉल्ट लॉ पे आएगा। ओके, अब देखो फॉर श्योर न्यूमेरिकल जो इसमें से ही आएगा फॉर श्योर। सबसे पहला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से आपको मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लिखना है तो लिख लो, एंड ये उसका सॉल्यूशन। ओके, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लिखना है तो लिख लो। ओके, और सॉल्यूशन अभी देखो क्या करो आप, जो भी न्यूमेरिकल है सीधे आप क्वेश्चन पढ़ो और उसको रट लो। अगर नहीं आता है तो समझने की कोशिश मत करो। अभी परसों एग्जाम है आपके पास, क्या क्या गिवन होता है, कैसे फाइंड करना, वो पूरा रट लो। ऑस्मोटिक प्रेशर पे देखो ये क्वेश्चन आएगा एंड इस पे ये सॉल्यूशन होगा, ऐसा आपको सॉल्व करना है। ओके, और ये सब का ध्यान देना, यूनिट्स का बहुत ध्यान देना, मोल पर केजी पर मोल ये सब पे। फिर थर्ड क्वेश्चन वेपर प्रेशर लोअरिंग पे आएगा, इस पे आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ओके, तो मोल फ्रैक्शन के थ्रू ये सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले यूरिया या जो भी मॉलिक्यूल दिया उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, एंड देन मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ, एंड देन रॉल्ट लॉ का फॉर्मूला लगा के प्रेशर निकाल लो। फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मोलैलिटी, इस पे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये इसका सॉल्यूशन। ओके, फिर वेंट हॉफ फैक्टर का ये क्वेश्चन है एंड ये इसका सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लेना, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये अभी डेड हो गया है चैनल, इस पर इंप्रेशन व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो प्लीज़, एंड प्लीज़ कमेंट भी करो। ओके, कमेंट करो, थैंक यू भैया। सो मैं सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स इसके 2 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा। अगर इसको आपने बहुत ज़्यादा शेयर किया तो देखो ये पेज अभी डेड है, मैं 8 महीने से वीडियो नहीं डाला, तो प्लीज़ इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सो ये पेज ग्रो हो और ऐसे मैं नीट और JEE में भी आपका मदद कर सकूँ, क्योंकि ये सब करने में बच्चों बहुत हार्ड वर्क लगता है। एंड लिटरली यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन पेपर हर साल का प्रिंट आउट मरवा के लेके आता हूँ, एंड देन प्रिडिक्ट करता हूँ ऐसा क्वेश्चन, तो बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करो, इतना करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो बच्चों। नेक्स्ट पार्ट मैं केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेके आता हूँ। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड D&F ब्लॉक, ये शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक दोनों वीडियो आ जाएगा, 8 PM तक। एंड फिर ऑर्गेनिक बचता है, वो मैं एक ही वीडियो में सब डाल दूंगा। ओके, एक वीडियो में ही सारे ऑर्गेनिक डाल दूंगा, कल सुबह 8 बजे या तो 10 बजे।
तो आज इतना आप पढ़ लेना, ये 2 चैप्टर और ये 4 चैप्टर, और उसके बाद कल हम ऑर्गेनिक करेंगे साथ में। अगर आपको कुछ भी डाउट या परेशानी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7045519104। ओके, मैं आपका हेल्प करूँगा। तो प्लीज़ बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पेज डेड है मेरा, तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करो। एंड चाहो तो आप रेडिट पे भी मेरे बारे में बातें करो, या कोई भी कम्युनिटी रहेगा, डिस्कॉर्ड हो गया, या इंस्टाग्राम पे आपको शेयर करना है मेरे वीडियो को तो शेयर को, लेकिन प्लीज़ इस पेज को डेड से बाहर निकालो, यही मेरा हेल्प होगा, मतलब बहुत बड़ा हेल्प होगा मेरे लिए। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स के। तब तक ये पढ़ लो अच्छे से। ओके।